अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे 6th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो एटम्स जब कंबाइन होते हैं और मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड बनाने के लिए बेसिकली कुछ फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को साथ कंबाइन करके एक दूसरे के करीब ला के जोड़ के रखती हैं। तो उन फोर्सेस को बेसिकली हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स, जो कंपाउंड बनाने में हेल्प करती हैं। केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली क्या होंगे? द फोर्सेस विच जॉइन एटम्स टुगेदर ठीक है, ये वो फोर्स या वो ताकत होती है जो डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करती है और एक कंपाउंड बनाने में हेल्प करती है। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। डिफरेंट टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बेसिकली बनता है आयनिक कंपाउंड्स में। अब आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स जिसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये किसके अंदर होगा? आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन या तो मुकम्मल तौर पे किसी दूसरे एटम को दे दो या ले लो। ठीक है, अपना कंप्लीट जो ट्रांसफरेशन होती है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है, गिविंग अवे ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या तो आप इलेक्ट्रॉन दे देते हो या ले लेते हो। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम यही कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। ये क्या है हमारे पास? सोडियम का एटम, ये है क्लोरीन का एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का है 17। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड आउटर मोस्ट शेल में 8 और आउटर मोस्ट शेल में 1। क्लोरीन में फर्स्ट में 2, 8 एंड देन 7, यहाँ पे 7। ठीक है, अब सोडियम क्या करता है? अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन को, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस थी। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये अपना आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, गेन कर लेता है। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन में जो बॉन्ड बनता है वो है आयनिक बॉन्ड। वो क्यों? क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, यहाँ से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। दूसरी जो टाइप है बॉन्ड की, केमिकल बॉन्ड की, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली बनता है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, ये बनेगा कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली कौन से कंपाउंड्स होंगे? जिसके अंदर क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 2 एटम्स होते हैं। जिन 2 एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, वो 2 एटम्स, डिफरेंट 2 एटम्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेयर कर लेते हैं। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कंपाउंड्स बनते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन 2 एटम्स फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं H2 की। H2 जो कि एक क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल बेसिकली बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। H2 की हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक H2 मतलब ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये एक और हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है।
तो इनको के शेल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आपको पता है। तो इन दोनों को अपना के शेल यानी कि अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों ये हाइड्रोजन के एटम्स जब अपना आउटर मोस्ट शेल शेयर कर लेंगे तो दोनों के अपने आउटर मोस्ट शेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर कर लेंगे तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एटम्स को स्टेबलाइज करने में मदद कर रहे हैं। इस तरह से जब इनके आउटर मोस्ट शेल में जो जिस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं तो एटम्स बेसिकली क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज कर जाते हैं। जो कंपाउंड बनता है वो भी स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट बेसिकली हमने मेटालिक बॉन्ड से पहले पढ़ना है आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड्स होते हैं। ये सब के सब हार्ड सॉलिड्स यानी कि ठोस हालत में होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो तीनों स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर की 3 स्टेट्स हैं, एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें सॉलिड के एटम्स बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लिक्विड के एटम्स थोड़े दूर होते हैं और गैस में एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये मोस्टली सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स होने की वजह से भी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके अलावा जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका क्या होता है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने बॉन्ड की टाइप पढ़नी है, डिफरेंट हम केमिकल बॉन्ड्स की टाइप, वो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड अब क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड मोस्टली मेटल्स में होता है। जो धात होती है, धात मोस्टली क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं, ठीक है। मेटल्स ये किस में होता है, मोस्टली मेटल्स में। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अब उनके अंदर क्या होता है, एटम्स इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, एटम्स और टाइटली पैक्ड, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब जुड़े हुए होते हैं, पैक्ड होते हैं, ठीक है। आपको वैसे भी पता है सॉलिड्स जितने भी होते हैं, सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जब इनके एटम्स इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होती है तो क्या होता है, गुड कंडक्शन होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से गुजर सकते हैं। तो ये क्या बेसिकली बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है, ओवरलैप करते हैं और फिर जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, जिसकी वजह से अच्छी कंडक्शन होती है, गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जो केमिकल नेम्स होते हैं एलिमेंट्स के, जिनको हम लिखते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में, ठीक है। जो केमिकल नेम्स एलिमेंट्स के होते हैं, केमिकल नेम्स ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। written in abbreviated form। केमिकल नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, बेसिकली एलिमेंट्स के जो केमिकल नेम्स होते हैं उनको जब हम एब्रीविएशन में लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं सिंबल। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम, सोडियम का ये केमिकल नेम है, जब हम इसको एब्रीविएशन में लिखेंगे यानी कि Na में तो ये इसका हो जाएगा सिंबल। क्लोरीन एक एलिमेंट है, जब हम इसको एब्रीविएशन में लिखेंगे Cl में तो ये इसका हो जाएगा सिंबल। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन जैसे एक एलिमेंट है, इसको हम जब एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे ओ, तो ये इसका सिंबल है। तो क्लास यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। इसके साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अपने नोट्स निकाल लें। आज हमने स्टार्ट किया टॉपिक केमिकल बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स, क्वेश्चन नंबर 26 डिफाइन आयनिक बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 27 डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 28 डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, and then question number 29 how metallic bond is formed, and question number 30 define symbol। यहीं पे आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।